मेंटोर जो जिनके माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आ चुके हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द इनवाइट करूँगी। क्या बात है, हमारा टाइम भी चाहता है कि अब जल्द से जल्द उनको इनवाइट करें। देखिए 8:25 हो गए हैं दोस्तों, तो अभी मौका मिल चुका है आप लोगों के बीच में उस ट्रेनिंग सेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए। तो हमारे बीच में सीनियर आ चुके होंगे, एक बार मैं ज़रूर देखूँगी। श्योर है कि ओवर टू करना चाहूँगी मिस्टर मिस्टर नितेश पांडे सर, आप आएँ और कंटिन्यू सेशन को करें सर। ओवर टू यू मिस्टर नितेश पांडे सर। थैंक यू सो मच मैम, प्रीति मैम, में मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत ही मान और सम्मान के साथ और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज की ट्रेनिंग सेशन में मुझे इनवाइट किया। तो अगेन आपको थैंक यू मैम। और माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं प्रीति मैम की, तो मैम कौशाम्बी से बिलोंग करती हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को बिल्डअप कर पा रही हैं। माय डियर फ्रेंड, एक लेडी पर्सन होकर कहीं पर इतनी फुल डेडिकेशन से बिजनेस के प्रति समर्पण है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आपके वो साथी नहीं आए हैं जो साथी आपके साथ जिंदगियां लगा चुके हैं, आपके साथ में जिंदगियां लगा चुके हैं कि मैं सर के साथ ज्वाइन करूंगा और इन्हीं सर के माध्यम से मैं सफल इंसान बनूंगा, तो माय डियर फ्रेंड, उन साथियों को बिल्कुल आप आज के इस ट्रेनिंग सेशन में कॉल करके और इनवाइट करके बिल्कुल लेकर आइए माय डियर फ्रेंड। अगर आज के ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और तो जैसे कि मैम ने बोला कि आप अपनी पूरी इंटायर टीम को स्टार्ट किए थे माय डियर फ्रेंड। कल की डेट में जो साथी बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो साथी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में नहीं आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप एक बार कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, बुला लीजिए कि सर आ जाइए। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, तो माय डियर फ्रेंड लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आप सीखेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो अभी अगर आप पेन कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं, तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। तो माय डियर फ्रेंड, समय को विशेष ध्यान देते हुए अब हम आगे का मीटिंग कंटिन्यू करते हैं और हमारे बीच जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं सभी एक्टिव रहें। बताइए, मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस विजुअल है? यस सर, यस सर। इंडिया के कोने से आप सभी डायनेमिक लीडरों का आज की इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड। वेलकम में आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है माय डियर फ्रेंड। अगर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड आज के ट्रेनिंग सेशन का, तो 5 एटीट्यूड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, मार्केटिंग बिजनेस माय डियर फ्रेंड, अगर मेरी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ नितेश पांडे फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से, और यूटैक सिल्वर डायरेक्टर में वर्क कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, और बहुत ही जल्दी गोल्ड बनने वाला हूँ, अपकमिंग गोल्ड हूँ माय डियर फ्रेंड। और बात करते हैं माय डियर फ्रेंड आज के इस ट्रेनिंग सेशन की, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहेगा। आज का ट्रेनिंग सेशन है 5 एटीट्यूड इन नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, 5 एटीट्यूड इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इस बिजनेस में हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, तो आपके अंदर ये 5 एटीट्यूड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। बिजनेस को एक ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। चलो चलिए जानते हैं कि ये 5 एटीट्यूड कौन से हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस आगे 5 एटीट्यूड इन नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। पहला जो नितेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? आप यस यस। जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो मैं एटीट्यूड की, तो माय डिफरेंट 5 एटीट्यूड हैं। जो पहला एटीट्यूड है बिजनेसमैन एटीट्यूड। माय डिफरेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक बिजनेसमैन का क्वालिटी होना चाहिए। एटीट्यूड का नेटवर्क मेरी में वॉइस, है। अब मेरी वॉइस क्लियर है मैम? यस सर, यस सर। जी जी, अब लाउड एंड क्लियर आ रही मैम?
Sure, sure. Yeah, ओके continue, ओके, sir. थैंक यू मैम। तो माय डियर फ्रेंड, माफी चाहूंगा कि थोड़ा इधर बारिश का माहौल है, उसके वजह से कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम जो है जितना है, मगर आप सभी को अगर सिखाने के लिए आया हूँ तो सिखा के ही जाऊंगा माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं एटीट्यूड की, तो 5 एटीट्यूड आपके अंदर होने चाहिए। जो पहला एटीट्यूड है बिजनेस मैन एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस मैन एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, एक बिजनेसमैन का नजरिया होना चाहिए। एक बिजनेसमैन की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं दूसरा एटीट्यूड, जो हमारा दूसरा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो कैसे हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा और कैसे हम इस पर काम कर पाएंगे, मैं डिफरेंट आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानेंगे। बात करते हैं तीसरा एटीट्यूड। माय डिफरेंट, कभी भी हार ना मानना। तो माय डिफरेंट, हम अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को फुल डेडिकेशन से काम कर पाएंगे, चाहे जितनी चुनौतियां आए, चाहे जितने चैलेंज फेस करने पड़े, मगर हमें हार नहीं मानना है। जब तरीके से करते हैं मेरे फ्रेंड, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए मेरे फ्रेंड। अगर ये एटीट्यूड है तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 5, लर्निंग एटीट्यूड। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? आती है सर, हेलो, रुक रुक कर। यस यस यस। अब आ रही है? जी जी। यस सर। एक्चुअली क्या है कि मैं उसी स्थान पे हूँ जहाँ हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, तो उसके वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कोई नहीं मैम, अब आवाज मेरी लाउड एंड क्लियर है? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, ये 5 एटीट्यूड हैं और इन 5 एटीट्यूड आपके अंदर होने चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये 5 एटीट्यूड आपके अंदर डेवलपमेंट होने चाहिए। और ये 5 हैं तो माय डियर फ्रेंड, 100% गारंटेड के साथ बोल सकता हूँ कि आपका बिजनेस एक ऊंचे लेवल तक जाने वाला है। आज आपका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो करने वाला है, पहले से बेहतर आज आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, अगर आप जान लिए 5 एटीट्यूड के बारे में माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पहला जो हमारा एटीट्यूड है माय डियर फ्रेंड, वो है बिजनेस माइंड एटीट्यूड। बिजनेस माइंड एटीट्यूड, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप यूटाइक बिजनेस कर रहे हैं, तो यूटाइक बिजनेस के अंदर आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होनी चाहिए कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो निश्चित है, वो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खुद पे आत्मविश्वास है माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो माय डियर फ्रेंड उसको लगे कि मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, उसको लगे कि मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ और जो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके अंदर, आपके अंदर एक क्वालिटी दिखनी चाहिए, क्वालिटी झलकनी चाहिए कि सामने वालों को अनुभव हो जाए कि आप एक बिजनेसमैन है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, बढ़िया होना चाहिए। तो आप इस बिजनेस में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है उसको आप बढ़िया तरीके से अगर बात करेंगे तो उसको लगना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन के साथ कॉल कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है कि आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो इस बिजनेस की आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। पूरी नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ की है, हमारी कंपनी की सीएमडी कौन है, और हमारी कंपनी का सिस्टम क्या है, हमारी कंपनी की सर्विस क्या है, हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे ऑल इंडिया में ग्रो ग्रो कर रही है माय डियर फ्रेंड। आपको बिजनेस के प्रति पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी प्रोस्पेक्ट से अगर किसी से
तो वहां पर कोई भी इंसान अगर आपसे कोई आपके बिजनेस के प्रति कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको आप आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अगर आपके अंदर आपके बिजनेस के प्रति आपको नॉलेज है, आप जानते हैं हमारे बिजनेस के बारे में कि कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस क्या है मेरा, उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी तरीके से अपने बिजनेस के बारे में आप बता पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, आपके आपके बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और अगर आपके बिजनेस का नॉलेज हो गया तो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस में आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे, अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा पाएंगे। हर समय आपको अपने बिजनेस के प्रति देखना है कि आज वर्क कर रहा हूँ तो आज मेरा कितना टर्नओवर गया है, आज मेरा कितना इनकम बना है और कल मैं इससे बेहतर करने वाला हूँ। आज मेरा अगर थोड़ा सा इनकम बना है तो कल मैं उसे डबल करने वाला हूँ, परसों मैं उसे ट्रिपल करने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, आपको देखना है, आपके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलपमेंट हो गई उस दिन आप एक सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे और अपने बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और जैसे कि बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, बिजनेसमैन होता है वो टाइम के अनुसार काम करता है माय डियर फ्रेंड। उसको पता है कि आने वाले 2 साल में मैं क्या बनूंगा, आने वाले 2 साल में मैं क्या हासिल करूंगा, आने वाले 5 साल में मुझे क्या चाहिए। एक बिजनेसमैन को ये पता होता है ऑलरेडी। बिजनेसमैन की एक क्वालिटी ऐसी होती है कि उसे ऑलरेडी फ्यूचर के बारे भविष्य के बारे में पता है कि मुझे आने वाले 5 साल में क्या चाहिए। इस यूटाइक बिजनेस से आप भी कमिटमेंट करिए, आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए, इस बिजनेस से मैं क्या अचीव कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, आप हमेशा जो भी काम करते हैं आप टाइम से करिए, टाइम को मैनेज करिए माय डियर फ्रेंड कि हमको सुबह इतने बजे उठना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना, मीटिंग में आना है, मीटिंग के लिए कॉलिंग करना है। उसके बाद आप लिखिए, आप डेली रूटीन बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए माय डियर फ्रेंड। आप अपने टाइम को मैनेज करिए माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको टाइम पंचुअलिटी सिखाता है माय डियर फ्रेंड। टाइम पंचुअलिटी आप ना कॉलेज में सीख सकते हैं ना स्कूल में आपको कभी बताया नहीं गया होगा, मगर ये आप अपने समय को कैसे मैनेज करें माय डियर फ्रेंड, अपने समय से कैसे काम करे वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड। और यही क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। आप अपने समय को मैनेज करके अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप करिए। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलपमेंट हो गया तो ये 24 घंटे जो आपको मिलते हैं माय डियर फ्रेंड, जो 24 घंटे मिलते हैं उसको आप सही यूज कर पाएंगे क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल पता है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट पता है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन की, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। क्यों क्यों वो आज दुनिया के रिचेड पर्सन 5% में से सक्सेसफुल पर्सन में से आता है माय डियर फ्रेंड। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 समय को मैनेज करता है माय डियर फ्रेंड। वो अपने समय को लिखता है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे शाम को ये काम करना है फ्रेंड। अपनी जीवन लिखता है, अपना एक एक दिन लिखता है, वो अपना एक एक समय इधर उधर लॉस्ट नहीं करता है माय डियर फ्रेंड, इधर उधर उसको अपना समय खराब नहीं करता है, वो अपना समय अपने बिजनेस में देता है माय डियर फ्रेंड। और क्या है कि यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, केवल स्टोरी स्क्रॉल करने में लग जाते हैं माय डियर फ्रेंड। हमें अगर स्टोरी स्क्रॉल करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कहाँ चला गया। माय डियर फ्रेंड, ये क्वालिटी होनी चाहिए एक जो बिजनेसमैन की होती है। तो माय डियर फ्रेंड, वो टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम की वैल्यू देता है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी माय डियर फ्रेंड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है टाइम। पैसों से समय नहीं खरीदा जा सकता, मगर समय से पैसों को खरीदा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। तो बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी प्रोफेशनल। आपको जो प्रोफेशनल, आप जो बिजनेस कर रहे हैं एकदम अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड पहले से। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने प्रोफेशनल में आप काम कर पाएंगे। और जितने भी आपके साथ आ रहे हैं उनको भी आप ये सारी चीजें, डुप्लीकेशन अगर आप अपनी टीम में करते रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर पाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल, माय डियर फ्रेंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का कला माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसे बात करें, ऐसे कन्विंस करें लोगों को, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं मीटिंग के लिए, माय डियर फ्रेंड
आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो सबके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन स्किल से ही आप बड़े बड़े काम कर पाते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। अगर माय डियर फ्रेंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है तो किसी भी पर्सन को आप अपनी ओर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आकर्षित कर पाते हैं। आकर्षित आपकी तरफ वो खींचा चला आता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपकी बात करने की कला बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ऐसे शब्दों में बात करते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ। एक कोई बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। आप किसी से भी बात करें, किसी भी से बात करें, उसको लगना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम बढ़िया होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, और एक बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए जो होती है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव थिंकिंग, एक जो बिजनेसमैन की जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है माय डियर फ्रेंड। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है तो हमारे बाहर भी है माय डियर फ्रेंड। अगर हमारे अंदर निगेटिव निगेटिव थिंकिंग है माय डियर फ्रेंड तो हमारे बाहर भी निगेटिव है। अगर आपके माइंड में निगेटिव है तो सबको सब कुछ पॉजिटिव भी आपको निगेटिव दिखेगा। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है माय डियर फ्रेंड, निगेटिव चीज भी आपको पॉजिटिव दिखेगी। बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिव चीजों निगेटिव चीजों में पॉजिटिव चीज देखता है माय डियर फ्रेंड। वो सोचता है कि ये गलत है, मगर वो समझता है कि ये गलत है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमारा बिजनेस कुछ और ऊंचे तक जाने वाला है। अगर बिजनेसमैन समझ रहा है कि मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव वे में सोचता है कि अभी मेरा बिजनेस लॉस तो हो रहा है, मगर ये एक ऐसे ऊंचे लेवल के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत सारी चैलेंज को फेस करने पड़ते हैं, और बहुत सारी उसकी जो क्योंकि अगर वो चैलेंज को फेस करता है तो उसकी हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। अगर उस समय अगर वो निगेटिव सोच लेगा तो मैं डेफिनेटली अपने बिजनेस को डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड तो हमेशा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव वे में सारा कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड, तो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे और एक एक ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड आपके अंदर ये बिजनेसमैन की ये जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं ये आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। अब नोट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। अब अपने आप से पूछिए, ऑब्जर्व करिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी है, क्या मैं एक बिजनेसमैन दिखता हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट माय डियर फ्रेंड, बिजनेस करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान अगर अपने काम के प्रति जैसा सोचता है उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है माय डियर फ्रेंड। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आप उसमें संतरे का फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको आम का ही फल मिलेगा। उसी प्रकार यदि हमें अपने बिजनेस में कामयाब होना हो तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जैसा माय डियर फ्रेंड, जैसा अगर आप माइंड में सोचेंगे वैसा ही आपको सामने होगा माय डियर। कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ बहुत तेजी से, तो हम अपने काम को मतलब कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने काम को एक एक काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लोग चाहे आपके काम के बारे में कुछ भी बोलें, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना होगा। क्योंकि आपके काम को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता माय डियर फ्रेंड। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा आपको आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। लोग आपको कुछ भी बोलें, लोग आपको कुछ भी बोलें कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ये कंपनी फ्रॉड है, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी आई हैं, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर नहीं है, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर। अगर वो पर्सन आपको अगर निगेटिव कर रहा है तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि माय डियर फ्रेंड आपके अंदर खुद वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं जिसमें काम कर रहा हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड जितने बेहतर से आप समझ सकते हैं उतने बेहतर से सामने वाला नहीं समझ सकता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप इस बिजनेस में कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड वो नहीं कर रहा है। तो जितनी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं उतनी बेहतर तरीके से वो नहीं समझ सकता है मेरे फ्रेंड। तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना होगा। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो अपने बिजनेस को कई गुना
बढ़ा पाएंगे, कई गुना डेवलप कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर कभी भी हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती, वहां पर आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड, ये काम जो मैं कर रहा हूँ बेटर तरीके से कर पाऊंगा, इस काम में ही मैं एक सफल इंसान बन पाऊंगा, और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं सफल बना पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी को प्लान देते हैं तो आपको वहां पर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ना कि निगेटिव। अगर आप किसी को प्लान देते हैं, वहां पर आपका अगर निगेटिव माइंडसेट होगा कि मैं जिसको प्लान दे रहा हूँ मैं इसको प्लान क्यों दूं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगे तो वहां पर आप उस अपना माइंडसेट बदल दीजिए, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रख लीजिए। अगर कोई भी दे सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर, प्रॉपर नहीं आ रही सर। अब आ रही है सर मेरी वॉइस? जी सर अब आ रही है। लाउड एंड क्लियर है सर? यस सर बिल्कुल ओके सर सर, ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। ओके। माय डियर फ्रेंड, माफी चाहूंगा क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको काम करना होगा। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे हैं तो वहां पर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है माय डियर फ्रेंड, तो उस पर्सन को आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन करवा पाएंगे, और वो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। अगर आप निगेटिव थिंकिंग रखेंगे कि मैं इसको ज्वाइन तो करवा लिया हूँ, ये काम ही नहीं कर पाएगा, इसके अंदर एक क्वालिटी ही नहीं है। तो ये माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है अपनी माइंड में। हमेशा आपका माइंड पॉजिटिव वे में लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, एक जो बिजनेस मैन की क्वालिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव, हर सारी चीजें पॉजिटिव लेता है, किसी भी चीज को निगेटिव वे में नहीं देखता है माय डियर फ्रेंड। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको पॉजिटिव वे में उसको समझा देता है माय डियर फ्रेंड, उसको अच्छी तरीके से एक्शन लेता है माय डियर फ्रेंड। तो उसी प्रकार आप अपने बिजनेस में जितना भी है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए काम करें। पॉजिटिव माइंडसेट के अगर आप काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो माइंड भी होगा, ब्रेन आपका बढ़िया तरीके से काम भी करेगा, और आप काम करने में आपका मन भी लगेगा, और आप अपने बिजनेस को कई गुना डेवलप कर पाएंगे, कई गुना आगे बढ़ा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब होता है कभी भी हार ना मानना, और एक बिजनेसमैन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। चाहे उसका बिजनेस अच्छा चले या ना चले, उसको हमेशा अपने बिजनेस में काम करते रहना है, क्योंकि बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड। उसमें प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस भी होता है, पर आपको उससे डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड। हमेशा अपने काम को नियंत्रण करना है, और यही हार ना मानने की आदत ही एक दिन इंसान को कामयाब बनाती है माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, आपको अपने बिजनेस में कभी हार नहीं मानना है। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो आज मेरा बिजनेस बढ़ेगा भी। अगर आज मुझे 1,000 की इनकम हुई है तो निराश नहीं होना है, कल 2,000 की होगी, और 10,000 की हुई है तो कल 20,000 की होगी। माय डियर फ्रेंड, कभी कभी इनकम, बिजनेस है, घटता बढ़ता रहता है माय डियर फ्रेंड, घटता बढ़ता रहता है, और यही ना हार मानने की आदत आपको एक दिन कामयाब इंसान बना देती है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, उसके बाद वो हार मान लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इस कंपनी में मैं इनकम ही नहीं कर पा रहा हूँ, इनकम ही नहीं हो पा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको हार नहीं मानना है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो 1 महीने में 10,000 कमाते हैं, 15-20,000 कमा लेते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसको वो निगेटिव हो जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। वो हार इसलिए मान लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हर महीने 10,000 ही कमाऊंगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपके चाहतों के अनुसार आप इनकम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस है, कभी 10,000 आएगा, कभी 20,000 आ जाए, कभी 50,000 आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, गेवर नेवर नेवर गिव अप एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आपके अंदर होता है माय डियर फ्रेंड, ये आपको एक सफल इंसान बनाता है। आप एक सफल इंसान बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप कभी हार नहीं मानते हैं। आप कभी हार नहीं मानते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कर रहा हूं, मैं फुल डेडिकेशन से करूंगा। मैंने टारगेट बनाया हूं कि 5 साल इस कंपनी में देना है, 5 साल मुझे मेहनत करना है, और जो मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत का जो
माय डियर फ्रेंड, जो मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, ये हमें 5 साल बाद दिखेगा। आपको हार नहीं मानना है। आपको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, कठिनाइयां आएंगे, जो कि आपको हार मानने की मजबूरी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड। तो एक बार उस समय में भी आप हार ना मानिए। अगर उस समय में, उस परिस्थिति में अगर आप हार मान लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस में डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप अपने बिजनेस में असफल इंसान बन जाते हैं, सफल इंसान नहीं बन पाते माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि 100% में से केवल 5% लोग 95% लोगों की संपत्ति पे राज करते हैं माय डियर फ्रेंड। 95% लोगों की संपत्ति पे राज करते हैं केवल 5% लोग। तो माय डियर फ्रेंड, आपको उनमें आना है कि मैं 5% लोगों की संख्या में आना है और 90% लोगों की संख्या, मतलब कि लोगों की संपत्ति पे राज करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 95% लोग जो हैं वो हार मान लेते हैं। वो 1-2 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं, 1.5 साल करते हैं, 6 महीने करते हैं, वो हार मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड। वो हार मान लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं माय डियर फ्रेंड। और वही लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। और जो 5% लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो अपने बिजनेस में कभी हार नहीं मानते हैं। वो अपने बिजनेस में कभी हार नहीं मानते हैं और निरंतर अपने बिजनेस को पूरा फोकस करते हैं, निरंतर काम पे डटे रहते हैं और फुल डेडिकेशन से अपना बिजनेस करते हैं। और वही 5% लोग 95% लोगों की संपत्ति पे राज करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको माय डियर फ्रेंड, अगर 5% लोगों की संख्या में आना है और 5% लोगों की कैटेगरी में आके अगर 95% लोगों की संपत्ति पे राज करना है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस में कभी हार नहीं मानना है, कभी भी हार नहीं मानना है माय डियर फ्रेंड। और ये एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है माय डियर फ्रेंड। वो अपने बिजनेस को देखता है कि मेरा बिजनेस एक दिन लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड। कभी एक ऐसा समय आएगा जहां पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। जॉब में क्या है कि आपको 1 महीने बाद 31 तारीख को आपको सैलरी मिलना है। वहां पर फिक्स है माय डियर फ्रेंड कि आपको 30,000 महीने का मिलना है, 10,000 महीने का मिलना है, फिक्स है। मगर माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में कोई फिक्स नहीं माय डियर फ्रेंड। किसी समय आपको 10,000 आएगा, किसी समय 5,000 आएगा, किसी समय 20,000, 50,000, 1 लाख इनकम आएगी माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, आपको यहाँ पर आपके चाहतों के अनुसार इनकम मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ हमको 10,000 की इनकम आई है, तो अगले मंथ हमें 20,000 की इनकम आएगी। मैं मेहनत करूंगा, हमें देखना है कि मैंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है कि उसके वजह से मुझे इतना कम प्रॉफिट हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, एक जो बिजनेसमैन होता है उसको प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, वो कभी हार नहीं मानता है, कभी हार नहीं मानता है माय डियर फ्रेंड। और वो अपने बिजनेस को फुल डेडिकेशन से करता रहता है। तो उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड, आपको भी इस बिजनेस में कभी हार नहीं मानना है, कभी नहीं हार मानना है। चाहे आपका बिजनेस इनकम आए या ना आए, आपके साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, आपको हार नहीं मानना है। आपको फुल डेडिकेशन से काम करना है और उस समय का इंतजार करना है जिस समय कामयाबी आपकी कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड। उस समय को इंतजार करना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड, मगर एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में नहीं मिलती है, मगर एक दिन जरूर मिलती है। और उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमें सफलता मिलेगी माय डियर फ्रेंड, जिस दिन हमें सफलता मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, अपने बिजनेस में आपको कभी हार नहीं मानना है और फुल डेडिकेशन से आपको काम करना है। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है, एक सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है। और इस एटीट्यूड पे अगर आप काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इस पे, तो माय डियर फ्रेंड, अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा पाएंगे। और यही मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड आपको बहुत तेजी से ग्रो करवा लेता है। आपका बिजनेस कई गुना आगे बढ़ता है माय डियर फ्रेंड, अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर होता है। ये आपके अंदर एटीट्यूड देखना चाहिए। अगर सामने वाला एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सर हार मान लेना चाहिए, आगे बहुत परेशानियां, आगे बहुत तकलीफें, आगे बहुत दिक्कतें हैं, अब नहीं आगे जाना चाहिए, हार मानना लेना चाहिए, माय डियर फ्रेंड, वहां पर आपको हार नहीं मानना चाहिए। उस बिजनेसमैन को लगना चाहिए कि अगर वो सामने वाले आपको निगेटिव कर रहा है, आपको बता रहा है कि सर अब आगे ना जाओ, आप यहीं से लौट चलो माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड, वहां पर आपको झलकना चाहिए, आपके अंदर एक क्वालिटी उसको दिखना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड, मैं हार मान लिया हूं, मगर आपको हार नहीं मानना है माय डियर फ्रेंड, आपको हार नहीं मानना है माय डियर फ्रेंड। अगर किसी भी बिजनेस को काम करते हैं, अगर आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि अब छोड़ के जाना चाहिए घर, तो उसको सामने वालों को दिखना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड, ये
ये इसके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है माय डियर फ्रेंड। ये कभी हार नहीं मानता है, ये कोई भी चीज को असंभव बना देता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव चीज को संभव बना देता है माय डियर फ्रेंड। कोई भी चीज इसके सामने असंभव नहीं है, सारी चीजें संभव हैं। क्यों है? क्योंकि इसके पास, क्योंकि ये कभी हार नहीं मानता है। ये ऐसा बंदा है कि ऐसा इसके अंदर एक क्वालिटी है जो कि हार ही नहीं मानता है, ये करके ही दिखाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस क्वालिटी से नेवर गिव अप की एटीट्यूड होता है, इस पे आप काम करिए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, हमें अपने लाइफ में सफल होने के लिए कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आपको सफलता न मिल रही हो तो आपको उसके बारे में एक और सीखना चाहिए कि कहाँ मैंने गलती की है ताकि मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। ताकि जब मैं शुरुआत करता हूँ तो हमें बहुत सारी कठिनाई को दिक्कतें पड़ती हैं माय डियर फ्रेंड। फिर से शुरुआत करें तो उस गलती को ठीक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको पता होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको रिजेक्शन फेस एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भी मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। उससे आप सीख मिलती है माय डियर फ्रेंड। आपको ठोकरे खा के सीख मिलती है माय डियर फ्रेंड। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपसे कोई भी चीज गलती हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो माय डियर फ्रेंड उससे उससे आप एक निगेटिव वे में ना लिए, उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर उसमें आप उसको आप देखिए कि इससे मैं सीख क्या सकता हूँ। उससे आपको एक चीज सीखने के लिए मिलती है कि इसको अगर आप दोबारा भी शुरू करेंगे तो आप ये गलती ठीक कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, ये गलती आप ठीक कर पाएंगे। जो एक पब्लिक स्पीकर होता है माय डियर फ्रेंड, जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है पे आता है माय डियर फ्रेंड, तो उसको बहुत सारी मिस्टेक होती है, वो लोगों के सामने सही से बोल नहीं पाता है। तो माय डियर फ्रेंड, वो वहां पर बहुत सारे रिजेक्शन को फेस करता है, मगर उससे वो सीखना चाहिए उसको कि मैंने ये गलती की है। अगर अगले दिन से अगर मैं स्टेज पे प्रेजेंट करूंगा तो ये गलती मैं ठीक कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड। अगर जीवन में अगर जीवन में आपने कोई गलती ही नहीं किया है तो इसका मतलब जीवन में आपने कुछ नया सीखा ही नहीं। अगर जीवन में लाइफ में आपको अगर संघर्ष नहीं करना पड़ा है तो माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ सही जगह नहीं जा रही है। आप सही सही जगह काम नहीं कर पा रहे हैं जहां पर आपको आसानी तरीके से सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड समझ जाइए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और इसी काम से मैं अब एक दिन दुनिया में सफल इंसान बनूंगा माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फेलियर का सामना करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं सभी लोगों ने फेलियर का सामना किया है। सभी लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ा है माय डियर फ्रेंड। और सभी लोग आज फेलियर का सामना करके उससे कुछ सीख कर आज दुनिया में एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड। अपने सफलता को हासिल कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, मगर ये चुनौतियां कुछ समय तक हैं। इन चुनौतियों को अगर मैं सामना कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड, उसके बाद मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। उसके बाद मैं एक सफल इंसान बन जाऊंगा और अपने सफल इंसान बन के मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर होगा माय डियर फ्रेंड, तो आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक दो दिन फील्ड पे निकलते हैं, कुछ रिजेक्शन मिलते हैं, कुछ लोग निगेटिव करते हैं, तो वहां पर वो चैलेंज को फेस नहीं कर पाते हैं। वो जो रिजेक्शन होता है वो फेस नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड, तो वो हार मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप आज जोश के साथ अगर आप अभी आपको अगर मोटिवेट किया जा रहा है तो आप बहुत बहुत मोटिवेट हो गए हैं, और कल आप फील्ड में निकलेंगे, अगर कोई भी बंदा अगर आपको निगेटिव कर देगा, कोई भी पर्सन आपको अगर कोई गलत शब्द बोल देगा, कुछ ऐसा शब्द बोल देगा जिससे जिससे आप निगेटिव हो जाएंगे, तो वहां पर आप उस रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। वहां पर आप हार मान लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि मैं फील्ड में निकल रहा हूँ, मैं लोगों से कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ,
तो हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। वो कुछ ऐसा भी बोल सकता है जो हमें खराब लगेगा। और मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो हम नहीं किया है कभी। हमने लाइफ में कभी ऐसी चीजों का सामना नहीं किया है जो चीज हमें करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपको रिजेक्शन फेस एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आपको हो गया तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड, और एक दिन आप सफल इंसान बन पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जिद्दी बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा। और इस दुनिया में जो सफल है वो जिद्दी इंसान ही सफल है माय डियर फ्रेंड। जिद्दी इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि जो जिद होनी चाहिए आपके अंदर, वो जिद ही आपको सफल बनाती है माय डियर फ्रेंड। आप ठान लीजिए, आप जिद्दी बन जाइए कि माय डियर फ्रेंड, आने वाले 1 महीने में हमें गोल्ड निकालना है, आने वाले 1 महीने में हमें प्लेटिनम निकालना है, आने वाले 1 महीने में हमें ब्रॉन्ज सिल्वर बनना है। ये जिद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और ये जिद अगर आपके लक्ष्य के प्रति है, आपके गोल के प्रति है, आपके बिजनेस के प्रति है, तो माय डियर फ्रेंड, ये जिद ही आपको एक दिन सफल बनाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आप जिद्दी हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। इसी एटीट्यूड से माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस में जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी, जितने भी रिजेक्शन आएंगे, सबको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, उन पे काम कर पाएंगे, और कई गुना अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड है, इस पे आपको वर्क करना होता है, और इसी एटीट्यूड से आप अपने बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो आसान शब्दों में कहें तो आपको अपने काम के प्रति जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहना है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। इसमें एक पॉइंट आप सभी लोगों ने देखा है, निरंतर मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी। माय डियर फ्रेंड, आपको लगातार मेहनत करना है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको एक चुनौती मिल रहा है तो कई बार हार नहीं मानना है, लगातार हजारों मिलेंगी। पहले से आप याद रखिए कि एक मिली तो हमें हजारों मिलेंगे। हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे माय डियर फ्रेंड, सभी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे माय डियर फ्रेंड। चाहे जितना बड़ा रिजेक्शन हो, चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, हम उसका सामना करके हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। आपके अंदर ये जिद होनी चाहिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद होनी चाहिए। तो निरंतर मेहनत करते रहिए माय डियर फ्रेंड। अगर आप कंसिस्टेंसी से लगातार अगर मेहनत करते रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि आप अपने मन के अनुसार काम करते हैं, आज काम कर लिया, परसों आराम से बैठे हैं, कल काम कर लिया और भी अगले दिन आराम से बैठे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, निरंतर मेहनत करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आराम नहीं करना है। जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, तब तक मुझे मेहनत करना है, तब तक मुझे कंसिस्टेंसी से मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है, हार नहीं मानना है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक जिद्दी इंसान बनना है, और जिद्दी इंसान ही आपको सारा कुछ आपको अचीव करवा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, जो हमारा 5वां है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, लर्निंग एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए। ये एटीट्यूड हर उस इंसान के पास होती है जो अपने लाइफ में कामयाब है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा सीखता है उतना वो अपने लाइफ में आगे जाता है माय डियर फ्रेंड। हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने की चाहत होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और जितने भी सफल इंसान हैं, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, जितने भी सफल इंसान हैं, सभी लोगों के अंदर लर्निंग एटीट्यूड रहा है माय डियर फ्रेंड, लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि हमें निरंतर सीखते रहना है माय डियर फ्रेंड। हमारे अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहना है माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ हमारे अंदर नई चीजें डेवलपमेंट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, जो हमारी मीटिंग्स ट्रेनिंग होती हैं, आपको नियंत्रण मीटिंग ट्रेनिंग में आना होता है माय डियर फ्रेंड, आते रहना है माय डियर फ्रेंड। आपको नियंत्रण मीटिंग ट्रेनिंग में मॉर्निंग की मीटिंग होती है, जो इवनिंग की मीटिंग होती है माय डियर फ्रेंड, नियंत्रण आपको सीखते रहना है माय डियर फ्रेंड, सीखते रहना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, लर्निंग टू अर्निंग, पहले आप लर्न कर लेते हैं, उसके बाद अर्न कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड।
उसके बाद अर्न कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप सीखते हैं तभी पर आप पैसा कमाते हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर आज देखा जाए तो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं माय डियर फ्रेंड, लर्निंग के पैसे पीछे नहीं भाग रहे हैं, सीखने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे इतना पैसा मिले माय डियर फ्रेंड, वो चाहते हैं मुझे इतना पैसा मिले, मगर वो उस पैसे के लिए वो उतना सीखते नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख कमाने के आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए कि आप 1 लाख रुपए कमा पाएंगे माय डियर फ्रेंड। महीने का अगर 10,000 कमाना है माय डियर फ्रेंड, वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे, अगर सीखने पे फोकस नहीं करेंगे, अगर लर्निंग के पीछे नहीं भागेंगे तो माय डियर फ्रेंड आप अपने लाइफ में सफल इंसान नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड। आप सफलता को नहीं अचीव कर पाएंगे अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि जितने भी सफल इंसान हैं सब लोगों ने, सबके अंदर ये क्वालिटी रही है, सबके अंदर ये एटीट्यूड रहा है, तभी वो आज सफल इंसान है माय डियर फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना रहना है। कहीं पर भी आपको सीखने के लिए मिले आप वहां पर जाइए, जहां पर भी अगर आपको सीखने के लिए मिले आप वहां पर सीखिए और पूरा फोकस वहां पर दीजिए माय डियर फ्रेंड। क्योंकि माय डियर फ्रेंड लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको एक एक मतलब कि बहुत बड़ा इंसान बना सकता है माय डियर फ्रेंड, बहुत कामयाब इंसान बना सकता है। वो एक लर्निंग एटीट्यूड है माय डियर फ्रेंड। तो आप ऐसा कोई दिन होगा जो आपको कोई ना नई से नई चीजें आपको मिलेंगी। अगर निरंतर आप मीटिंग में आते रहेंगे तो आज आपने 5 एटीट्यूड के बारे में सीखा तो कल आप कोई और दूसरी चीज सीखेंगे माय डियर फ्रेंड। इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा दिन होगा जहां पर आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें आपके अंदर डेवलपमेंट होगी माय डियर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, आपको नियंत्रण सीखना है माय डियर फ्रेंड, आपको लर्निंग एटीट्यूड देखना है माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप कहीं पर भी जाए माय डियर फ्रेंड आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, आपको सीखने पे फोकस करना है। अगर आप अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊं, एक सफल इंसान बन जाऊं, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड आपको सीखना होगा। क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। बिना सीखे हम लोग साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, सीख कर एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, जहाज भी उड़ाया जा सकता है माय डियर फ्रेंड सीख कर। और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते माय डियर फ्रेंड। तो सीखने की ये पावर होती है माय डियर फ्रेंड। तो आपको नियंत्रण सीखना होगा, और अगर आप कंसिस्टेंसी से सीखते रहेंगे तो अपने बिजनेस को कई गुना डेवलपमेंट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अपने बिजनेस को हर दिन आपको सीखना है। और माय डियर फ्रेंड आप जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेट हैं सभी को एक एक मतलब कि डिसाइड करना है कि हमें डेली रीडिंग करना है बुक। माय डियर फ्रेंड डेली आपको एक बुक रीड करिए माय डियर फ्रेंड। आपके घर में कोई भी बुक हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, और अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग की बुक। आपने इंटर पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ा, बहुत सारी डिग्रियां हासिल किया, वहां पर बहुत सारी बुकें पढ़े, आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं जो कि वो आपके लाइफ में कहीं मैं माय डियर फ्रेंड वो सारी बुक पढ़ के आप अपने घर में रख दिए हैं। तो आपको माय डियर फ्रेंड बिजनेस के लिए भी बुक पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस के लिए भी बुक पढ़ना पड़ेगा। मगर ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को डेवलपमेंट कर स्किलों को आप इंप्रूव कर पाएंगे दुनिया के सामने माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड हमेशा आपको निरंतर सीखना है। आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना है नियंत्रण, बहाना में हूँ माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड हमारे जो सुपर ग्रेड अपलायन है सुरेंद्र चांदना सर, वो नियंत्रण मीटिंग में आपको मिलेंगे माय डियर फ्रेंड। कभी भी आपको ऐसा दिन नहीं है कि जो आपको मीटिंग में ना मिले माय डियर फ्रेंड। हमेशा वो सीखते रहते हैं माय डियर फ्रेंड, हमेशा वो सीखने पे फोकस करते हैं और आप लोगों को सिखाने पे माय डियर फ्रेंड। तो उसी प्रकार हम लोगों को भी हमेशा हमें सीखना होगा माय डियर फ्रेंड। हमारे अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर ये माय डियर फ्रेंड लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा पाएंगे, अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि मैं कैसे लोगों को कन्वर्स करूं। आपने लर्निंग किया है माय डियर फ्रेंड, आप सीखे माय डियर फ्रेंड। अगर आप सीख कर बिजनेस करते हैं, अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, लर्निंग के पीछे भागते हैं, तो माय डियर फ्रेंड पैसा
पैसा जो चीज नहीं हासिल करवा सकता है वो लर्निंग करवा देगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ज्ञान ही एक ऐसा होता है, नॉलेज ही ऐसा होता है जो कि आप सारी चीज पैसा कमा पाते हैं। क्योंकि नॉलेज से अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे माय डियर फ्रेंड, नॉलेज, पैसा आपको नॉलेज नहीं दे सकता माय डियर फ्रेंड, नॉलेज आपको पैसा दे सकता है। अगर अगर आपके अंदर सीखने की उत्साह है, अगर आप सीखते हैं, अगर आपके अंदर कुछ, तो आप अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो डेली आपको एक बुक रीडिंग करना है, ये एक टारगेट बनाइए माय डियर फ्रेंड। मैं करता हूँ माय डियर फ्रेंड, डेली एक घंटा ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, एक पेज ही पढ़िए। आपको डेली ये आपको एक डिसाइड करना है, एक शेड्यूल बनाना है कि हमें डेली एक बुक रीड करना है। मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स मिल जाएंगी माय डियर फ्रेंड, ले लीजिए बुक, पढ़िए माय डियर फ्रेंड, वहां पर आपको नॉलेज मिलेगा और आप उस नॉलेज को लेकर आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बुक मैं पढ़ता हूँ वो बुक आप सभी लोग ले लीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बुकें खरीदे हैं और आज तक उन बुक को पढ़ के मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, मगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की बुक पढ़ के मैं इतना बदलाव अपने अंदर ला पाया हूँ माय डियर फ्रेंड। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर्स, ये बुक है माय डियर फ्रेंड, और इस बुक को जरूर आप पढ़िए माय डियर फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बुक को पढ़ के अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर पाएंगे। सारी चीजें आपको मिलेंगी, कैसे आप टीम को फॉलो करेंगे, कैसे क्लोजिंग करेंगे, अपनी टीम में लीडर बनाने की फैक्ट्री, आपको सारा कुछ आपको इसमें नॉलेज मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और इस बुक को माय डियर फ्रेंड सबको पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ा हूँ, हमारे अंदर चेंजेस आया है, हमारे अंदर बदलाव आया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके अंदर भी बदलाव आए, आपके अंदर भी चेंजेस आए माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आप टारगेट बनाइए, आप डेली शेड्यूल रूटीन बनाइए डेली कि हमें एक बुक रीड करना है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, निरंतर सीखते रहिए, सीखने पे फोकस करिए। कभी भी अगर आप जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन आप एकदम से ऐसा लगेगा कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। है सीखते रहना माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए और यही एटीट्यूड एक दिन आपको इस बिजनेस में सफल बनाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जितने भी हमारे बीच डायनामिक लीडर हैं, सभी लोग लर्निंग एटीट्यूड पे फोकस करिए और ये एटीट्यूड आपके अंदर होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, जिससे हम अपने लाइफ में कुछ नया कर सकें। और जिस इंसान के पास सीखने की चाहत नहीं होती है वो कभी भी अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। आपको यदि सफल होना है तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर आपको सफल इंसान बनना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में कामयाब हूँ, एक सफल इंसान बनूं, तो माय डियर फ्रेंड आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है। और अगर जो जो इंसान लर्निंग एटीट्यूड नहीं किया है माय डियर फ्रेंड, वो आज कामयाब नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो आज कामयाब नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा आपको निरंतर सीखते रहना है और सीख कर अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करना है माय डियर फ्रेंड। सीखने से सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सीखने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस पर इम्प्लीमेंट करना माय डियर फ्रेंड। तो आप जितना भी सीखें, जितना भी आप लर्निंग करें, उस पर आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपने सीखा कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, आपको पता हो चुका कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसको इम्प्रूव करिए, उसके सामने उसको फील्ड में बोलिए, कम्युनिकेट करिए माय डियर फ्रेंड। अगर आपको पता हो गया, बहुत सारी चीजें आपको लर्निंग हो गई है, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, इस पे काम करिए। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे लर्निंग से सबसे इम्पोर्टेंट ना, तो आपको ये दोनों काम करने हैं। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे, एक सफल इंसान बन पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा आपको निरंतर सीखना है, हमेशा निरंतर सीखते रहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर आए थे, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ माय डियर फ्रेंड। आप सभी लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और आई होप आप सभी लोगों ने ये 5 एटीट्यूड के बारे में सुना। मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरी आवाज ब्रेक हो रही होगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा मेरे हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज को जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बहुत ही शानदार है और बहुत ही लाजवाब है। अगर ये 5 एटीट्यूड पे अगर आप काम करते हैं और काम करके अगर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी टीम में डुप्लीकेशन करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 5 एटीट्यूड आपके अंदर होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, और बड़े मान और सम्मान के साथ
अब हम ऐसे डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि इस बिजनेस में फुल डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और हमारे बीच जी। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड हैंड राइज करिए। और बहुत ही लगातार हमारे बीच हैंड राइज होना शुरू हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं एक बार हैंड ओवर करता हूं सभी लोगों को। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त लगा माय डियर फ्रेंड, वो लोग एक बार हैंड राइज करिए। किन किन लोगों को आज के ट्रेनिंग सेशन से कुछ सीखने के लिए मिला है? माय डियर फ्रेंड, आज के नया सीखने के लिए मिला है तो माय डियर फ्रेंड आप हैंड राइज करिए। आज के ट्रेनिंग सेशन से आपको कुछ ना कुछ आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए, उसके लिए माय डियर फ्रेंड आप हैंड राइज करिए। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच जिन्होंने हैंड राइज किया है। आई होप आप सभी लोगों ने 5 एटीट्यूड के बारे में सीखा है। तो माय डियर फ्रेंड, अब बड़े मान और सम्मान के साथ मैं अपने सुपर ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि इस कंपनी में अपकमिंग प्लेटिनम है। माय डियर फ्रेंड, कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और बहुत ही जबरदस्त हम लोगों को गाइड देते हैं, गाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड। ऐसे शख्सियत को इनवाइट जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ओवर टू करना चाहूंगा सुरेंद्र चांदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय नितेश सर। और वाकई आज तो आपने समा बांध दिया, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन आप लेकर आए, जो कि 5 एटीट्यूड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि जीवन में अगर ये 5 नेटवर्क मार्केटिंग के एटीट्यूड अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो वाकई आपको यहाँ से सफल होने से यकीनन कोई रोक नहीं सकता। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय नितेश सर, आपको बहुत बहुत मैनी मैनी थैंक्स इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। और जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं उन सभी पार्टनर्स की तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा और सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। माई सेल्फ सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से हूँ दोस्तों। और इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।